Hello viewers, I Dr. S.V. Kelal welcome you all in this YouTube channel. If you are new one, please like, share and subscribe. आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 5 DAV का माई लिविंग वर्ड जो बुक है उसी का ये फर्स्ट चैप्टर है माई बॉडी। इसमें हम देखेंगे कि ब्रीथिंग सिस्टम है पहला चैप्टर में, और ब्रीथिंग सबसे पहले हम ऑर्गेन का डिफिनेशन देखते हैं, फिर ब्रीथिंग सिस्टम का, और उसके बाद स्केलेटल सिस्टम का। तो स्केलेटल सिस्टम में हम देखेंगे स्कल, बैकबोन, रिब केज, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके अलावा लिम्स ये भी है और जॉइंट भी है, और लास्ट में जो है सो सेंस ऑर्गेन है। तो अभी की वीडियो में हम लोग यही जो लिम्स तक पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैसे सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज ऑर्गेन। ऑर्गेन क्या होता है? तो ऑर्गेन्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ऑर्गेन को हमको बोलते हैं, हिंदी में अंग बोलते हैं। ये एक खास तरह की संरचना होती है हमारे शरीर में, और एक स्पेसिफिक विशिष्ट तरह के कार्य को संपादन अंग के द्वारा किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मतलब हार्ट हो गया, आइज हो गया, स्टोमेच हो गया, ये सब क्या है? तो अंग का ही उदाहरण है। हार्ट, आइज एंड स्टोमेच आर सम ऑफ द मेनी organs present in our body. Our body consists of many systems. A system is a group of organs that work together for a particular function. तो organ का definition क्या हो गया? Organ are special structures present in our body that perform a specific function. उसके बाद हम देखते हैं system का definition. What is system? A system is a group of organs that work together for a particular function. System क्या होता है? तो ये अंगों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन होता है। सिस्टम क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेन होता है। और क्या करता है? तो एक साथ काम करता है। कौन चीज़ के लिए? तो विशिष्ट कार्य करने के लिए, पार्टिकुलर फंक्शन के लिए वर्क टुगेदर। तो अंग का समूह हो गया और एक साथ कार्य करता है, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट वर्क्स टुगेदर। कौन चीज़ के लिए? तो फॉर ए पार्टिकुलर फंक्शन। तो इसको हम इस हिसाब से समझें और इसको हम अंडरलाइन भी कर लें। अब इस चैप्टर में हम लोग को क्या सब पढ़ना है? ब्रीथिंग सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और सेंसरी ऑर्गेन्स। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रीथिंग क्या होता है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रीथिंग सिस्टम क्या होता है। तो ब्रीथिंग जो होता है कि ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। हम जितना भी जीवित सजीव प्राणी है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो ब्रीथिंग कहते हैं। अब ब्रीथिंग में क्या होता है? ब्रीथिंग हम नाक में जो दो छेद होता है उससे हम सांस लेते हैं, और सांस कहाँ जाता है? तो फेफड़ा में जाता है। और कैसे फेफड़ा और ये जो नाक का छेद है वो कैसे जुड़ा हुआ होता है? तो विंड पाइप से जुड़ा हुआ होता है। तो इसी को हम कहेंगे द एयर दैट वी ब्रीथ इन और इनहेल इंटर्स आवर बॉडी थ्रू द nozzle openings of the nose. The nose is connected to two balloon-like structure inside the body by a tube called windpipe. The balloon-like structures are called lungs. और ये बैलून जैसा जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं लंग्स। लंग्स को हिंदी में बोलते हैं फेफड़ा। अब इसमें हम देख सकते हैं द राइट लंग इज स्लाइटली लार्जर देन द लेफ्ट। जो हमारा दायां फेफड़ा होता है वो बाएं से थोड़ा सा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि बायां तरफ हार्ट होता है, तो हार्ट को रहने के लिए जगह चाहिए, तो जगह कैसे उपलब्ध होगा? तो इसीलिए जो हमारा बायां जो फेफड़ा होता है थोड़ा छोटा होता है और दायां थोड़ा सा बड़ा होता है। और ये जो हम सांस लेते हैं वो जाता है फेफड़ा में, और फेफड़ा में क्या होता है? सघन रक्त नलिकाओं का जाल होता है। तो हमारा ये ऑक्सीजन जो हम लेते हैं अनुनासिक छिद्र से, नोस्ट्रिल से, तो कहाँ चला जाता है? फेफड़ा में, विंड पाइप के द्वारा। उसके बाद वहाँ वो खून में मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पूरे शरीर में दौड़ता है और शरीर के अन्य भाग तक ऑक्सीजन पहुँचाता है, और ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड बाय द बॉडी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि
During the breathing process, oxygen is consumed by the body. This helps different organs to get energy to perform different body functions. Also, carbon dioxide is driven out of the body as a waste product. और वहाँ पर जो होता है ये जो हमारा हेमोग्लोबिन कार्बोक्सी ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में पूरे शरीर में पहुँचता है, और पूरे शरीर में जो पहुँचता है तो वहाँ पर क्या होता है, ये अलग हो जाता है, ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन के रूप में अलग अलग, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे मिलकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में लंग्स में आता है। वहाँ पर क्या होता है, तो फिर वो अलग होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जो हीमोग्लोबिन है वो अलग अलग हो जाता है, और एक संरचना होता है। लंग्स जो है सो हम देखते हैं ना, फैलता है और सिकुड़ता है, तो वैसे ये नहीं फैलता सिकुड़ता है, इसको फैलाने और सिकुड़ाने के लिए एक संरचना है डायफ्राम। आप देख सकते हैं पेज नंबर 2 में कि ये डायफ्राम है फेफड़ा के नीचे में, लंग्स के नीचे में, तो यही इसको फैलाने और सिकुड़ाने के लिए ये मदद करता है। अब हम आते हैं स्केलेटल सिस्टम। ये क्या करता है, तो पूरे शरीर को फ्रेमवर्क देता है। स्केलेटल सिस्टम मेक्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। It gives shape and support to the body. The skeletal framework also protects the inner delicate organ. आंतरिक जो हमारा अंग है, बहुत नाजुक सा अंग है ब्रेन, उसको सुरक्षा देता है। और हमारे शरीर में ये जो बनता है कौन चीज़ से बनता है, तो हड्डी से बनता है। स्केलेटल सिस्टम ऑफ एन adult human being is made up of 206 bones of different shapes and size। तो 206 स्केलेटल सिस्टम 206 हड्डियों से मिलकर के बना होता है, और कोई जो बच्चा होता है तो उसमें 300 हड्डी होती है, और जो एडल्ट होता है उसमें कितना होता है, तो 206 हड्डी होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है जो हड्डी आपस में जुड़ जाती है। और ये हड्डी कौन सी की बनी होती है, बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स। दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस एंड सम अदर मिनरल्स। ये जो हड्डी है वो बनी होती है कैल्शियम का, फास्फोरस का और दूसरे कुछ अन्य मटेरियल का। अब इसके बाद हम देख सकते हैं ए चाइल्ड इज बोर्न with more than 300 bones. As child grows, some of these bones get fused together। इसके बाद हम देखेंगे इसमें कि द लॉन्ग बोन, अब शरीर में सबसे जो लंबी हड्डी होती है उसको हम बोलते हैं फीमर। द लॉन्ग बोन्स लाइक द थाई बोन एंड आर्म बोन are hollow from inside. This hollow space is filled with cells and soft materials known as the bone marrow। शरीर में जो लंबी हड्डी होती है वो उसमें कुछ हॉलो स्पेस होता है, और वो हॉलो स्पेस भरा हुआ होता है बोन मेरो से। और बोन मेरो क्या होता है, तो बोन मेरो को हम कहते हैं फैक्ट्री फॉर द मेकिंग ब्लड सेल्स। खून बनाने का वो जगह है। देयरफॉर बोन मेरो इज नोन एज द फैक्ट्री ऑफ द मेकिंग ब्लड सेल्स। इसके बाद हम देखेंगे स्केलेटल सिस्टम में कि मतलब स्कल होता है, बैकबोन होता है, रिबकेज होता है और लिम्ब्स होता है। तो स्कल क्या होता है, तो स्कल 8 हड्डी से मिलकर के बना होता है। स्कल इट इज़ मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स। इसमें हम देख सकते हैं इसमें हमारा ब्रेन सुरक्षित होता है, और they are closely fused together। The skull is very important because it protects the most important and delicate organ of the human body। ये जो इसमें हमारा जो स्कल है उसमें हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें स्कल का जो हड्डी होता है इसमें 2 जबड़ा होता है, एक अपर और दूसरा लोअर। लोअर जबड़ा जो होता है लोअर जॉ वो मूवेबल होता है। द मूवमेंट ऑफ लोअर जॉ हेल्प्स अस टू ईट, टॉक और लाफ। ये जो लोअर जॉ का मूवमेंट होता है वो हमको खाने में, बात करने में और हंसने में मदद करता है। इसके बाद हम आते हैं बैकबोन। द बैकबोन इज कनेक्टेड टू द स्कल। इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्री। these small bones taken together make a strong vertebral column। ये जो हमारा बैकबोन है
वो कनेक्टेड होता है स्कल से, और इसमें जो है 33 स्मॉल बोन्स, जिसको हम वर्टिब्री कहते हैं, उससे ये बना होता है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो छोटा छोटा जो 33 गोटो जो स्मॉल हड्डी सब होता है, छोटी छोटी हड्डी होती है, वो एक साथ जुड़े होते हैं, और जुड़ करके क्या बनाते हैं, तो वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिब केज। रिब केज क्या होता है? केज माने होता है पिंजरा। तो ये जो रिब केज होता है, हम देखते हैं जहाँ पर हमारा हार्ट और लंग्स सुरक्षित होता है, तो पिंजरा जैसी संरचना होती है। इसमें there are 12 pairs of ribs forming cage around delicate organs like the heart and the lungs. These are curved bones joined to the backbone and the breastbone. The last two pairs of the ribs are called floating ribs. और पीछे के तरफ जो दो गो अतिरिक्त रिब्स होता है, उसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे लिम्स। लिम्स क्या होता है? द फोर लिम्स और द आर्म्स आर जॉइंट टू द स्पाइन बाय द शोल्डर ग्रिडल एंड कॉलर बोन। कंधा और जो कॉलर बोन होता है, उससे ये हमारा लिम्स ये 4 लिम्स जो है ये जुड़ा हुआ होता है पीछे के तरफ से। इसके बाद हम देखेंगे फीमर। फीमर क्या होता है? द फीमर और थाई बोन फिट्स इनटू द हिप ग्रिडल। द फीमर इज कनेक्टेड टू द लोअर 2 बोन्स ऑफ द लेग एट द नी। ये ऊपर वाला जो वाली हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, तो उसमें एक हड्डी होता है, और नीचे भाग में 2 हड्डी होती है। और पाँव में जो ये सोल जो होता है, उसमें और भी छोटे छोटे बोन्स रहते हैं। और ये जो अगर हम हाथ की बात करें, तो अपर आर्म्स में भी एक ही बोन होता है, और लोअर जो आर्म होता है उसमें 2 बोन होता है। द अपर आर्म हैज ओनली 1 बोन बट द लोअर आर्म हैज 2 बोन्स। इसी तरह से जो पाँव की हड्डी होती है, तो इसमें ऊपरी पोर्शन में एक ही हड्डी होती है, और नीचे में 2 हड्डी होती है, और तलवा में छोटी छोटी हड्डी से मिल करके बना होता है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि ये जो हमारा रिब केज है, वहाँ बहुत डेलिकेट जो ऑर्गेन है, हार्ट और लंग्स सुरक्षित होता है। इसमें कितनी हड्डी होती है? तो 12 हड्डी होती है। और बैक बोन में क्या होता है? तो 33 स्मॉल बोन्स होता है। और लिम्स में द 4 लिम्स और द आर्म आर जॉइंट टू द स्पाइन बाय द शोल्डर ग्रिडल एंड कॉलर बोन। तो इसमें लिम्स में हम देख सकते हैं हाथ और पाँव की हड्डी होती है। अपर आर्म्स में एक ही हड्डी होती है। द अपर आर्म्स हैज ओनली 1 बोन बट द लोअर आर्म हैज 2 बोन्स। द हैंड हैज मेनी स्मॉल बोन्स इन द फॉर्म एंड फिगर्स। और हाथ में जो है वो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं। और उसी तरह से हम पाँव में भी देख सकते हैं कि ऊपरी संरचना द फीमर और थाई बोन फिट्स इनटू द हिप ग्रिडल। हिप ग्रिडल में वो फिट रहता है। और फीमर इज कनेक्टेड टू लोअर 2 बोन्स ऑफ द लेग एट द नी। ठेहुना से नीचे जो 2 छोटी हड्डी होती है, उससे वो जुड़ा हुआ होता है फीमर। और ये फीमर को हम सबसे बड़ी हड्डी कहते हैं। और सबसे जो छोटी हड्डी होती है वो कान की होती है। द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज द स्टायर ऑफ बोन इन द ईयर व्हिच मेजर्स जस्ट 1/4 ऑफ ए सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का भी चौथा भाग होता है। अब अंदाज़ा कीजिए कि कितना ये छोटा होता है। तो सबसे बड़ी हड्डी का नाम हो गया फीमर, और सबसे छोटी हड्डी का नाम हो गया स्टायर ऑफ